बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 9 पार्ट ए। इस सबक में पहले पार्ट में ए पार्ट में हम दुरूद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दुआ है उसको हम सीखेंगे। और ग्रामर में फिर माजी आज इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। इससे पहले हम अस्मा और हुरूफ पढ़ चुके थे, तो फेल माजी में फ़अला जअल और फतहा इसके वजन वाले फेल माजी के हम कुछ जो है अल्फाज देखेंगे। तो नुकात तालीम में शौक भी होगा। आज का ग्रामर बहुत दिलचस्प भी है और नई चीजें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको इंतहाई तवज्जो से सुनना और प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो इस सबक के अख्ताम पे यानी 9वें सबक के अख्ताम पे 9 असबाक को मिला के आप 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में 27,926 बार यानी तकरीबन 28,000 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अह, तो दुरूद असल में क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम अगर जो है तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान है, तो अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में जरा तसव्वुर कीजिए कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी होगी। तो हो सकता है कि मुझ तक दावत उस कबीला से पहुंची हो। इसी तरह सोचते हुए जरा इस बात को महसूस कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर कितना एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। अब हम इसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कुर्बानियों को जहन में लाइए जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। तो उसके बदले में हम उनके लिए कर सकते हैं क्या? उनको खाने पर बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और इससे बेहतरीन दुआ कोई नहीं है दुरूद के अलावा, खासकर जो दुरूद इब्राहिमी है। तो इसको देखते हैं जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज की बात है। इसको तस्वर में लेके आए, और दुआ करने पर उल्टा हमें इसका सवाब भी मिलता है। तो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। मुस्लिम की ये रिवायत है। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ और इसकी फजीलत को देखते हुए हम इंशाल्लाह और अपनी जिंदगी में भी लेके आएंगे। तो दुरूद के पहले अल्फाज हम टुकड़ों की सूरत में लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं। तशहुद हमने कल पढ़ा था, उसके बाद ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। तो उसको एक दफा रवा तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। हमारे भाई होते हैं, तो अल्लाहुम्मा का मतलब क्या है? ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है? ए अल्लाह। सल्ली, रहमत भेज। सल्ली, जैसे हम पढ़े थे ना अमर किसी, बल्कि अभी हम नहीं किए मेरे ख्याल में। तो ज्यादा जिद ये हमने नहीं किया हमने। तो सल्ली, रहमत भेज। सल्ली का मतलब क्या होता है? रहमत भेज, तू रहमत भेज। इसको याद करना है आपने। अला मोहम्मद। अच्छा, सल्ली के दो मतलब हो सकते हैं। एक है रहमत भेज, ये हमने कल भी पढ़ा था कि सल्ली ली रब्बिक, जैसे ना आतना कल कौसर, सूरह कौसर में आता है ना, फसल्ली ली रब्बिक वनहर। तो यहाँ पे सल्ली ली रब्बिक यानी फा बस सल्ली, सल्ली, तू क्या कर, नमाज पढ़। सल्ली ली रब्बिक, यहाँ पे क्या होगा? सल्ली ली रब्बिक, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी दे। तो यहाँ पे सल्ली के साथ जो ली लग रहा है, सल्ली ली, नमाज पढ़ लिए अपने रब के। अगर सल्ली के साथ अला आएगा, जैसे ऊपर दुरूद में आ रहा है सल्ली अला मोहम्मद, तो इसका मतलब होगा रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखिए, सल्ली के दो मीनिंग हो सकते हैं। रहमत भेज यानी अमर का सीगा है, या सल्ली का मतलब क्या हो सकता है? नमाज पढ़। तो सल्ली का मतलब रहमत भेज कब होगा? जो दुरूद में आ रहा है
सल्ली अला मोहम्मद, ये सल्ली के साथ अला लगे हरफ जर लगेगा तो इसका मतलब होगा रहमत भेज। और सल्ली के साथ अगर ली लगेगा, जैसे फसल्ली रब्बी का, नमाज पढ़, बस नमाज पढ़ अपने रब के लिए, तो सल्ली के साथ ली नमाज पढ़, और सल्ली के साथ अला तो मतलब होगा रहमत भेज। तो इसको याद रखना है। अल्ले दफा पढ़िए, इसको सिखाइए एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फसल ले ली रब्बी, इसको जरा देखें और मुझे बताएं इसके टुकड़े कितने होंगे। कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करें या आप उसका चैट बॉक्स का यूज करें। ये जो फसल लिली रब्बिक है, इसके टुकड़े करके आपने मुझे बताने हैं। तो हैंड रेस करें और चैट बॉक्स का भी यूज करें। फसल लिली रब्बिक, इसके टुकड़े कितने होंगे? चार जवाब आ गया चैट बॉक्स में सिस्टर सलमा फैरा का। जी इम्तियाज भाई आप बताइए कितने टुकड़े हैं? अच्छा, सिस्टर सना का पांच है, जुनैद जहीर भाई का पांच, मोइजा यामीन चार। जी इम्तियाज भाई। फा इम्तियाज भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। पांच कौन कौन से? सल्ली ले नहीं, फा से शुरू है ना? का फा। जी फा सल्ली जी। लाम सल्ली, ली रब्बी का ली, रब्बी, रब्बी फा। एक्सेलेंट, चलो ये चार। फा एक, सल्ली दो, ली तीन, रब्बी चार, और का पांच। इस तरीके से आपने इसके टुकड़े किए हैं। तो फिर चार का लेंगे, फा एक, फा फिर सल्ली दूसरा, ली तीसरा टुकड़ा गया, और सल्ली के साथ जो ये एक ही होगा, फा सल्ली, और ये जो ली ये होगा ये दूसरा का पांचवा। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेंज करूँ। जी, तो फसली ली रब्बी कितने टुकड़े होंगे? फा एक, सल्ली दूसरा, ली तीसरा, और रब्बी चौथा, और का पांचवा। तो इस तरीके से इसके टुकड़े करने हैं आपने, और इस तरह के सवालात आपके आ सकते हैं होमवर्क्स में या क्विज में। ओके जी। तो सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये तो आप जानते हैं, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला पढ़ चुके ना, अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम पर। तो अला का मतलब पर, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप जानते हैं अस्सलाम वालेकुम से अला का मतलब पर। व अला आली, और आल पर। तो इसके तीन टुकड़े होंगे, वा एक, अला दूसरा, और आल तीसरा। और आल पर, व अला आली, और पर आल, यानी उर्दू में हम करेंगे और आल पर। अच्छा, आल किसे कहते हैं? खानदान वाले या इत्तिबा करने वाले। आल का मतलब क्या है? इसमें दो आ जाते हैं, खानदान वाले भी आ जाते हैं और इत्तिबा करने वाले भी आ जाते हैं आल में। ये आपने याद रखना है। एक और लफ्ज है आहल। हम कहते हैं ना उर्दू में आहलो अयाल, ठीक है, आपकी आहलो अयाल पे सलामती हो। तो आहल का मतलब होता है सिर्फ खानदान वाले, जैसे हम कहते हैं ना अहले बैत, ठीक है। तो आहल का मतलब है सिर्फ खानदान वाले। जबकि आल का मफहूम वसी है, इसमें सिर्फ खानदान वाले नहीं बल्कि खानदान वाले भी हैं और इत्तबा करने वाले भी हैं। इस दुआ को देखिए कि सिर्फ खानदान की बात नहीं हो रही, बल्कि खानदान वाले भी शामिल हैं और उसमें हम भी शामिल हैं, यानी इत्तिबा करने वाले भी शामिल हैं। तो अला अली और आल पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसको जरा एक दफा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। और आल पे तस्वर में लेके आए कि आल से मतलब मुराद क्या है? खानदान वाले भी हैं और इत्तिबा करने वाले भी हैं। तो ये खूबसूरत दुआ है, इसको जरा पढ़िए तस्वर के साथ। जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? सल्ली अला का मैनी, ए अल्लाह। अच्छा, सल्ली अला नहीं बल्कि हाँ, सल्ली अला का मतलब क्या करेंगे कि ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा। यानी सल्ली अला का एक मफहूम हम लेना चाहें, तो पैगाम लेना चाहें, तो क्या कहेंगे? ए अल्लाह उन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। तो सल्ली अला के ये मीनिंग चार कौन कौन से हो सकते हैं? उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। एक दो फिर मेरे साथ हो रहा है, सल्ली अला से क्या आप जहन में लेके आएंगे कि हम अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। ये इसमें पैगाम मौजूद है। और आल के दो मानी हमने पढ़े थे, आपकी औलाद व अज़वाज व मुतहरात और इत्तिबा करने वाले। अगर हम दूसरा मानी लें
इत्तिबा करने वाले तो उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे दुआ में। तो अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले होते हैं। अहल से मुराद खानदान वाले, और आल से मुराद खानदान वाले भी और इत्तिबा करने वाले भी। तो आल के दो मीनिंग कौन से हैं जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले यानी औलाद व अज़वाज मुतहहरात, और दूसरे कौन से? इत्तिबा करने वाले, आल। ठीक है जी। और अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले। अलिब, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, अब हमारे बस की बात नहीं कि हम उसका बदला दें। हम क्या ही बदला दे सकते हैं, तू ही दे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि तू ही बेहतरीन बदला दे सकता है। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ उसको हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ मिलके पढ़िए, तर्जमा कीजिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला। अब इसको मिला के पढ़ना है, सल्ली अला मोहम्मद। मुकम्मल पढ़ेंगे तो फिक्रा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दफा फिर पढ़े, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दफा फिर, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आली मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व अला आली, और आल पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक दफा मुकम्मल तर्जुमा करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लिम, सिखाइए इसको। चलें, कोई एक दफा मुझे तर्जुमा करवा दे, कौन करवाना चाहेगा? ये हैंड रेस करें जी। सिस्टर मुइजा यामीन, आप करवा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आली मोहम्मद। और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें, बाकी लोगों को आगे मौका देते हैं, चूंकि हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर ग्रामर में आपकी आपसे जो है करवाना है मैंने। उसके बाद अगला टुकड़ा हम लेते हैं दुरूद का। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो वर्ड फॉरवर्ड लेते हैं। कमा, जैसे। कमा का मतलब जैसे। अच्छा, दो लफ्ज है, एक है का और एक है कमा। इन दोनों का मतलब जैसे होगा। कहीं पर का होगा, कहीं पर कमा होगा। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? जैसे। मेरे साथ तीन दफा दोहराएं। का और कमा दोनों का मतलब जैसे। का जैसे, कमा जैसे, का जैसे, कमा जैसे, का जैसे, कमा जैसे। इन दोनों का मतलब जैसे होगा। सल्लैता, भेजी रहमत तूने। ठीक है जी। लेकिन अगर सल्लैता के साथ अला मिलाएंगे तो ये ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। सल्लैता अला इब्राहिम, जैसी रहमत भेजी। अच्छा, पीछे था सल्ली, रहमत भेज। सल्ली, रहमत भेज। यहाँ पे सल्लैता, तूने रहमत भेजी। मुझे कोई बता सकता है कि इस तरह मिलता जुलता लफ्ज जिसके आखिर पे ता आ रहा हो, हमने कहीं भी शुरू में पढ़ा है जो हम ये कोर्स कर रहे हैं पिछले लेसन में, जो हमने पढ़ा हुआ है इस अनअमता, कोर्स में? अन अनअमता। अमता, जजाकल्लाह, बहुत अच्छे जी महमूद हसन भाई, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अन अमता, तूने इनाम किया। हम पढ़ता ना, सिरातल्लज़ीना अन अमता, रास्ता उन लोगों का जिस पे तूने इनाम किया। तो सल्लैता, तूने रहमत भेजी। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह ब्रदर। तूने रहमत भेजी, सल्लैता, तूने रहमत भेजी। तो सल्ली पढ़ चुके, नमाज पढ़। और सल्ली अला, रहमत भेज। सल्ली ली होगा तो नमाज पढ़, सल्ली अला होगा तो रहमत भेज। इसको याद रखना है आपने। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और वअला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसका तर्जुमा तो आप कर लेते हैं। वा, और अला पर आल, आल। तो और आल पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसी रहमत भेजी तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। व अला आल इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। अल्लिम, सिखाइए इसको। तो जिंदगी में हम कैसे लेके आएंगे इसको, तसव्वुर के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? तो इससे बात लेते हैं जी। एक मानी ये हो सकता है कि यानी इसका जो हम यहाँ पे मफहूम ले रहे हैं, तर्जुमा ले रहे हैं, तो एक मतलब क्या ले सकते हैं? याद रखिए, ये दुआ हमारे हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, तो उससे हम ये मफहूम ले रहे हैं कि एक मानी इसका क्या है कि इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी, यानी हर मजहब उसको नबी मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। तो एक मानी ये लिया जा सकता है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है। दूसरा मानी से ये हो सकता है, इससे पैगाम ले सकते हैं, इससे मतलब निकाल सकते हैं कि ए अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा,
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अम्बिया के सरदार हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी हम जिंदगी को लेंगे, देखेंगे। तो जिस तरह की इमामत अल्लाह ताला ने उनको अता की और जैसे नवाजा, तो हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे नबी को भी इस तरीके से नवाज। और ये दुआ मैं फिर रिपीट करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं। तो ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। पूरे तसव्वुर के साथ इसको पढ़ेंगे, एहसास और दुआ के अंदाज में। तो मेरे साथ, कमा का मतलब जैसे। अच्छा, कमा का मतलब भी जैसे और का का मतलब भी जैसे। कमा का मतलब भी जैसे और का का मतलब भी जैसे। तो कमा जैसे, सल्लैता जिस तरह अनमता था, तूने इनाम किया, उसी तरह सल्लैता तूने रहमत भेजी। सल्लैता तूने रहमत भेजी। मेरे साथ दोहराएं, कमा सल्लैता जैसे तूने रहमत भेजी। कमा सल्लैता जैसे रहमत भेजी तूने। कमा सल्लैता जैसे रहमत भेजी तूने। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। व अला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। एक दफा मुकम्मल तर्जुमा करें इसका। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। मुअल्लिम, सिखाइए। और ये आपको पता है प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है आपने। जब आप साथ बैठे होंगे तो पहले एक आदमी आपको सुनाएगा, फिर आप दूसरे को सुनाएंगे। तो ये जोड़ी की सूरत में प्रैक्टिस करनी है, और पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ। पहले वर्ड फॉर वर्ड, और फिर उसके बाद अ, मुकम्मल तर्जुमा करेंगे। आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप करेंगे। अगर आप अकेले में हैं तो आपने खुद अपने साथ भी प्रैक्टिस करनी है। इतना ऊंचा बोलें कि आपके कानों तक आवाज जाए, तो इंशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इन्नका, बेशक तू। इसके दो टुकड़े हैं। का तो आप जानते हैं ना, का मतलब क्या होता है, हमने पता ना। वो, उसका, हम, उन सब का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो ये टुकड़ा है ना, का अकेला नहीं आ सकता। हाँ, तो उसके साथ इन्ना जुड़ गया, तो ये कितने टुकड़े हो गए, दो। इन्ना और का मतलब तू। इन्ना का मतलब क्या होगा, बेशक। इन्ना का मतलब बेशक। इन्ना का बेशक तू। मेरे साथ दोहराएं, कितने टुकड़े, दो। इन्ना और का। इन्ना का बेशक तू। इन्ना का बेशक तू। इन्ना का बेशक तू। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ लाजमी इसको दोहराते होंगे। तो उसके बाद हमीद। अच्छा, इसके दो टुकड़े, बेशक या यकीनन, हम इसको कहते हैं। इन्ना का मतलब बेशक भी है और यकीनन। का, तू। हमीदुन, तारीफ के काबिल। हमीद हम से निकला है, और हम जानते हैं तारीफ और शुक्र, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमीद तारीफ के काबिल। ठीक है जी, हमीद हमसे, हम तारीफ है, और हमीद तारीफ के काबिल। हमीद तारीफ के काबिल। मजीद, बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल यानी परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मजीद। तो उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं वालिद माजिद, ठीक है ना, यानी उसकी बुजुर्गी को बयान करने के लिए, या जद्द अमजद, बुजुर्गी बयान करने के लिए। तो मजीद यहाँ से आप याद रखते हैं, बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल यानी परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो। अल्लिम, सिखाइए इसको। इन्नका, बेशक तू, हमीदुन, तारीफ के काबिल, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे जी। अगर हम भूखे हों, तस्वर कीजिए, और हमारे किसी दोस्त को इसका पता चले कि आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, और वो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भेज दे, एक मिसाल दी जा रही है, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए। दिल से तारीफ करेंगे ना, कि कितने ज्यादा भूखे, और उसने 5 स्टार होटल से हमारे लिए पूरे खाने का ट्रक भेज दिया। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बहुत बेहतरीन मिसालें हो सकती हैं कि वो तारीफ के काबिल, वो बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान है, यानी ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई और हर चीज की तालीम दी। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है, और तू खूब काबिल तारीफ है। यानी हम जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लेके आएंगे अपने जहन में, तसव्वुर में, आपकी इस सीरत को पढ़ेंगे, तो पूरे दिल से हम तारीफ करेंगे कि ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। हम दिल से कहेंगे कि इन्ना का बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल है, मजीद, बुजुर्ग वाला, यानी अल्लाह ताला को हम ये पूरे दिल से तारीफ कर सकते हैं। और ये इंशाल्लाह इसका हमें अजर भी मिलेगा। ऐ अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल, अज़मत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन अजर दे सकता है। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के रोल को समझना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को समझने के बाद, ठीक है, क्या है कि वो एक मुअल्लिम
बनाकर भेजे गए। तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने फरमाया ना कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, तो क्या वो क्यामत तक के लिए नबी नहीं है? बिल्कुल है। या उनका किरदार बहैसियत मुअल्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। तो दुआ क्या करेंगे कि अल्लाह मेरी मदद करके मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बनूं। एहतसाब करूंगा क्या कि मैं कितना वक्त सर्फ करता हूँ कुरान और हदीस के पढ़ने में, या मैं कहता हूँ कि मैं मसरूफ हूँ। जरा सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। ठीक है, तो मुअल्लिम का मतलब है कि हम हमें उनका शागिर्द होना चाहिए, और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उसको हदीस को पढ़ना चाहिए, कुरान का मुताला करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिनके जरिए हम तक पहुंचा। तो उसके बाद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया और मैं कहूँ कि वेल डन, वेरी गुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मेरी बहुत अच्छी कही, तो इसको एक मैं न्यूज के तौर पे लेके और मैं कहूँ जी कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो कितनी बदबख्ती की अलामत होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला में इससे बचाए। तो जब मैं ये ऐसा कर रहा हूँ कि इस पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह एहतसाब करूंगा कि मैं कितना वक्त सर्फ करता हूँ कुरान और इसके पढ़ने में। जब मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं मसरूफ हूँ, तो हम आज के बाद ऐसा नहीं कहेंगे कुरान के लिए और न हदीस के लिए। इंशाल्लाह एक टाइम मुकर्रर करेंगे ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द बन सकें। और प्लान क्या बनाएंगे, एक मखसूस वक्त हम कुरान हदीस के लिए अपना लाजमी मुख्तस करेंगे। सब लोग इतने कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो कुरान और हदीस के लिए क्यों नहीं हो सकता? और उसके बाद जो सबसे अहम है, सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, जैसे आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है, फिर आगे आप भी पहुंचा सकते हैं, तो दूसरों तक भी तालीम देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तो इसका तर्जुमा क्या हो सकता है? कोई हमें से ट्राई कर सकता है? बल्लिगु अन्नी वलौ आया, ये एक हदीस मुबारका यहाँ पे लिखी हुई है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। जी, महमूना सिस्टर आप बताइए इसका तर्जुमा आप करके हदीस अगर मुबारका मेरा का। फरमान याद हो तो इससे आगे पहुंचाओ। दोबारा आप रिपीट करें सिस्टर। अगर मेरा एक भी फरमान याद हो तो इससे आगे पहुंचाओ। ठीक हो गया, जजाकल्ला सिस्टर। जी सिस्टर साइदा आप भी इसका कर दें जरा। सिस्टर साइदा आपका माइक बंद हो जाता है, आप माइक पहले ऑन किया करें, ओपन किया करें, माइक अनम्यूट करें। बल्ली को पहुंचा दीजिए अन्नी मुझसे, या जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास आई हैं, वलो अयादन, आयतें या निशानियां। आया एक आयत है, आयत ठीक है ना, आयत बोलता है ना एक आयत। जजाकल्ला सिस्टर। तो बल्लिगु पहुंचा दो, बल्लिगु पहुंचा दो, जैसे ना तबलीग करना पहुंचाना, मुबल्लिग पहुंचाने वाला, तो बल्लिगु तुम सब पहुंचा दो। ठीक है क्या? अन्नी मुझसे, अन्नी मुझसे, वलऊ अगरचे, यानी मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे आया एक आयत ही क्यों ना हो। इसको जरा समझिए। बल्लेगु तुम सब पहुंचा दो, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तुम सब पहुंचा दो, बल्लेगु यानी बल्ले पहुंचा दो, अन्नी मुझसे, ये तो हम में पढ़ चुके हैं ना, अनहु, अनहुम, अन का, अन्नी। तो अन आपने याद रखा था, रजी अल्लाह अनु, रजी अल्लाह उससे, अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अन का आपसे, और अन्नी मुझसे। तो बल्लेगु पहुंचा दो, अन्नी मुझसे यानी मुझसे, वलऊ अगरचे, आया, आयत जानते हैं आप, बोलता है तो ये एक आयत की बात हो रही है, कुरान की आयत। तो अगर ये एक आयत ही सीखो तो आगे पहुंचा दो, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसको हम देखते हुए इस तरह के सवाल आपके होमवर्क और क्विज़ेज में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो इसको, इसकी अहमियत को भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से सीखेंगे और फिर दूसरों तक उसको पहुंचाएंगे भी से। क्यों कि ये बल्लेगु अन्नी वलऊ हमारे पास आ गई आप वसल्लम की एक हदीस मुबारका, उसके बाद कोई ये दलील नहीं रह जाती कि हम ये ना पहुंचाएं, या इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा जो है ना एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं। बल्कि जो हमें मालूम होता है हम दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारा हक बनता है, एक ड्यूटी है हमारी। और इसके अलावा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये भी जानते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए इसको। ठीक है, कुरान को सीखे और सिखाए इसको। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाएंगे। तो पूरे तसव्वुर के साथ पढ़ी जी, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू हमीद तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। तर्जमा करें जी, इन्नका बेशक तू, दो टुकड़े, इन्ना बेशक का तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, हमसे निकला है हम तारीफ, और हमीद का तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला, वालिद माजिद, जद अमजद यानी जिसमें कमाल और बड़ाई परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो, मजीद बुजुर्गी वाला। तर्जमा कीजिए जी, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है, अल्लिम सिखाइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हम। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा तो आप जानते हैं, ए अल्लाह बारिक, जिस तरह था सल्लई था तूने रहमत भेजी, बारिक तू बरकत अता फरमा, बारिक तू बरकत अता फरमा। ठीक है जी, सल्लई था, सॉरी सल्ली था तूने रहमत भेजी, कमा सल्ली था, अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह रहमत भेज। यहाँ पे अल्लाहुम्मा बारिक बरकत अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक
बरकत अता फरमा। जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, ठीक है, आपके लिए ईद ये बरकत वाली हो, मुबारक हो, बरकत वाली हो, तो बारिक, बरकत अता कर। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी सिस्टर साइदा, आपका कोई सवाल है? हैंड रेज है आपका। जी सर, ये अभी हमने ये पीछे पढ़ा है ना, इन्ना का हमीदुम मजीद। तो ये जी हमने सिस्टर, पढ़ा है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह ताला के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें? देखिए इन्ना का हमीद मजीद, हम कह रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला के लिए कह रहे हैं कि बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। क्यों? कि तूने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो हमें अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने, कि वो अल्लाह का एहसान है। तो हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह तू उसको बेहतरीन बदला अता फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? पीछे यही जिक्र है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे तूने भेजी इब्राहिम अलैहि सलाम पर, व अला आलि इब्राहिम, और जैसे इब्राहिम। तो पीछे दुआ हो रही ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, तो आगे क्या है, इन्नका हमीदुम मजीद। ये अल्लाह ताला के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि दुआ हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि तू बेशक तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। तो अल्लाह ताला की हम तारीफ कर रहे हैं कि तू इतना जो है हमारे साथ इतना एहसान किया है, तू तू बेहतरीन बदला दे सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है जी, तो ये अल्लाह ताला इट के बारे में मीन्स ये ये, कलम है। हाँ, इट मीन्स ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी अल्लाह ताला के लिए। आप पीछे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे ना, तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, जी शुरू अल्लाहुम्मा से ही हो रहा है। चलें जी जी, जी अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसमें से आप ज्यादा मीनिंग पीछे पढ़ चुके हैं। तो बारिक ने है बरकत अता फरमा, बारिक का मतलब बरकत अता फरमा। तो अब बरकत की बात हो रही है, पहले रहमत की बात थी। तो जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? दुरूद के पहले से में सलात की दुआ है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सलात में बरकत भी शामिल होती है। तो सलात की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है। इसकी वजह क्या है? अक्सर हम दुआ करते हैं तो बार बार मुख्तलिफ अल्फाज को या इबारत को बात को पेश किया जाता है, यानी अच्छे अंदाज से मांगने के लिए हम बार बार उन अल्फाज को बोलते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को याद कीजिए, उनकी कुर्बानी को हम याद करेंगे और उनके दिल से बरकत की दुआ करेंगे। जब ये हम दुआ पढ़ रहे हैं अल्लाह मुबारक, या अल्लाह बरकत अता फरमा, तो ये कब दिल से हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बरकतें नाजिल फरमाए? जब हम उसको, आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे, आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, सीरत को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बरकत का मानी क्या है? खूबी भलाई और नेमतों का अता होना। एक चीज है खूबी भलाई नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, और उसमें बराबर इजाफे होते रहना। सुन ले दोबारा, बरकत का मानी क्या है? खूबी भलाई या नेमत का अता होना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खूबी भलाई और नेमत का अता होना। मुसलसल रहना, यानी उसमें कमी ना ना, मुसलसल कंटिन्यूअस रहना, और उसमें बराबर तरक्की या इजाफा होते रहना। तो ये बरकत का मायने है। ठीक है, ये तीन चीजें, नेमत, भलाई या खूबी का मिलना, मुसलसल रहना, और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होते रहना। यानी अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत, उनका बेहतरीन बदला मिलना। और औलाद में बरकत, यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना, फलना फूलना, बढ़ना वगैरह। बरकत से ये मुराद है। तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को बरकत दे। तो ये कितना खूबसूरत मीनिंग है बरकत का, जब हम ये पढ़ रहे थे दुरूद शरीफ में, ये दुआ पढ़ रहे थे। तो इसको पूरे इस तसव्वुर से पढ़िए, बारिक को खूबी का मिलना, एहसान या नेमत का मिलना, मुसलसल कायम रहना, और उसमें इजाफा होते रहना, बढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बारिक, बरकत अता कर अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व अला आलि मोहम्मद, और आल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आल पर। चले जी, एक दफा इसको मुकम्मल तर्जमा करें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लिम, सिखाइए। तो बारिक ने लफ्ज है बरकत अता फरमा, जिस तरह सल्ली रहमत दे, बारिक बरकत अता फरमा। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, तकरीबन वही लफ्ज है। तो नया लफ्ज क्या है? कमा आप जानते हैं, का और कमा का मतलब क्या है? जैसे। का और कमा का मतलब जैसे। बारकता, जैसे सल्लैता था, तो बारकता उसी तरह तूने बरकत अता की। सल्लैता तूने रहमत भेजी, बारकता तूने बरकत अता की, तूने बरकत अता की, अनअमता की तरह, फालता की तरह। तो फालता हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अनअमता पढ़ा है। तूने नेमत अता, तूने नेमत की। इसी तरह बारकता तूने बरकत अता की, या जैसे पीछे पढ़ा सल्लैता तूने रहमत भेजी, इस तरह बारकता तूने बरकत अता की। अच्छा, सल्ली से सल्लैता, सल्ली रहमत भेज, सल्लैता तूने रहमत भेजी। और तर्जमा क्या है? रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, मेहरबान हो जा, नाम और दर्जात में बुलंदी अता फरमा। तो सल्लैता से हम ये मफहूम लेंगे। और बारिक का मतलब बरकत अता फरमा, अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह बरकत अता फरमा। और बारकता, जैसे तूने बरकत अता की, यानी माजी की बात हो रही है, बरकत अता की।
और बरकत क्या होता है? खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा कायम रहना और उसमें इजाफा होते रहना। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और अल्लिम, इसको सिखाइए। सल्ली से सल्लैता, बारिक से बारकता, और इनके तर्जुमा भी करें। कमा बारकता, जैसे बरकत अता की तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। अच्छा, ये इसकी बात पीछे उसकी कि जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी ने नबी मानते हैं, तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा, इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। तो ये उसी तरह है। और दूसरा मानिए, आप अल्लाह नवाजने वाले हैं, तो उस इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। तो बरकत से, या जिस तरह सल्लैता से हमने लिया था, बारकता से भी यही मफहूम लेंगे, यही पैगाम लेंगे। अल्लिम, सिखाइए। कमा बारकता, जैसे तूने बरकत अता की, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। मुकम्मल तर्जुमा करें जी। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लिम, सिखाइए। ये लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस किया करें, 3 दफा कम से कम आप खुद से बैठे तो रिपीट किया करें, और इतना कि कानों तक आपकी आवाज जाए, और वर्ड फॉर वर्ड, यानी एक एक लफ्ज को लेके। उसके बाद आखिरी कलम जो टुकड़ा है इसका, इन्नका हमीदुम मजीद, और इसकी तफसील हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बेशक तू, इन्ना का 2 टुकड़े, इन्ना बेशक, का तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला है, कमाल और बड़ाई वाला है। तो इसको तसव्वुर से पढ़िए, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला है। अच्छा, दुरूद के बाद हम लोग एक दुआ पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सी सुन्नत से दुआएं साबित हैं, आप दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं। तो हम मखसूस दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें दुआएं याद करनी चाहिए, नमाज में पढ़ी जाती है दुरूद के बाद। तो एक दुआ जो हम ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, वो सबको याद होती है हमें, क्योंकि अरबी जबान हमारी नहीं है और हम कोशिश भी नहीं करते, तो हम एक ही दुआ मरटी ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी दुआ है ये, इसको हम इसका तर्जुमा देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी दुआएं जो में वो भी याद होनी चाहिए। तो कौन सी दुआ हम पढ़ते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इसका तर्जुमा देख लेते हैं जी। रब का मतलब रब्बी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, रब्बी जिदनी इल्मा, तो रब्बी का मतलब होता है ए मेरी रब। रब्बी, ए मेरे रब। असल में इसमें या शुरू में छुपा हुआ है, या, और आखिर पे ई छुपा हुआ है, छोटी या। ठीक है, तो ये नजर नहीं आ रहा, इसको अंडरस्टूड मानते हैं। इसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जहां पे भी रब्बी आएगा तो उसका मतलब होगा या रब्बी। ठीक है, ए मेरे रब। रब पढ़ा था ना, रब, और रब्बी मेरा रब, रब्बहू रब्बो का, रब्बहुम रब्बो का, रब्बी तो मेरा रब, या रब्बी ए मेरा रब। तो ये असल में क्या है? या रब्बी, मेरा। तो रब्बी का मतलब ए मेरे रब। रब्बी का मतलब क्या है जी? ए मेरे रब। आगे इसके हम टुकड़े करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। इसको जरा तवज्जो से सुनिए, थोड़ा सा टाइम हमारा लग सकता है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। इज अल, इसका एक टुकड़ा करेंगे, इज अल, यहां तक। ठीक है, इज अल, और आगे करेंगे नी, तो ये 2 टुकड़े बनेंगे। इज अल, बना दे, नी, मुझे। जैसे ई पढ़ा था ना हमने, इसी तरह नी है। इज अल, मेरे साथ हो रहा है, इज अल, बना दे, नी, मुझे। तो जब मिला के पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं रब्बी जअलनी। वैसे अगर इसको अलग करके पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? रब्बी इज अल नी, ए मेरे रब, बना दे मुझे। तो इज अल एक टुकड़ा, नी 2 टुकड़े, तो जअलनी कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। इज अल नी, बना दे मुझे। अल्लाह से हम गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह, ए मेरे रब, बना दे मुझे। क्या बना दे? मुकीमा, ये तो आप जानते हैं, मुकीम कायम होने वाला। ठीक है, तो कायम करने वाला मुकीम। अस्सलात, सलात नमाज को कहते हैं। मुकीम अस्सलात, नमाज को कायम करने वाला। तो ए मेरे रब, बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला। और ये भी आपको पता है कि अस्सलात इसम है, और कौन सी निशानी है सलात के इसम होने की? कोई बता दे जी, अस्सलात कैसे आप बता सकते हैं कि ये इसम है? अलिफ लाम। शुरू में अलिफ लाम है, एक्सीलेंट जी, अल है। अल्लाह और है। ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये भी बता दें। मोनस। मुअन्नस कैसे पता चल रहा है? मोहन्नस। हाँ, गोलता है गोलता। आगे। गोलता। गोल ताफ तारी की मुअन्नस है। ठीक है जी। और अगर इसकी हमने बनानी हो जमा, तो क्या बनाएंगे? गोल ता को हटाकर अलिफ्ता। अलिफ ता, सलावात। तो ये बन जाएगा सलावात। अच्छा, सलात दो सलावात। तरह से लिखा जाता है।
सला अलिफ के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ बाज़ वक्त वाव के साथ भी लिखा जाता है सलावात, चलो तो अगर वाव के साथ तो सलावात। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। जी। मुकीम सला, नमाज को कायम करने वाला। रब्बी जअलनी मुकीम सला, ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला। कितनी खूबसूरत दुआ है। वमिन ज़ुर्रियती, ये तो आप जानते हैं वाह का मतलब, और मिन से, मिन शैतान से आप याद रखेंगे। ज़ुर्रियती, ये भी दो टुकड़े हैं, ज़ुर्रियत और ई। ज़ुर्रियत तो आप जानते हैं, उर्दू में कहते हैं ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद को, ज़ुर्रियत औलाद, उर्दू का लफ्ज़ से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ई मेरी, मेरी औलाद में से, वमिन ज़ुर्रियत, और ज़ुर्रियत में से, ई मेरी, मेरी ज़ुर्रियत यानी मेरी औलाद में से। रब्बना, ये भी उसी तरह, रब्बना जैसे रब्बी था तो ये या रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज फिर मैं रिपीट कर दूं, हमने पढ़ा था रब्बुना, रब्बुहु, रब्बुहुम, उसका रब, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। ये तो आपका था ना रब्बुना, वो था रब्बुना, बात ऊपर पेश है, हमारा रब। ये है रब्बाना। तो रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब, इसमें या छुपा हुआ है, या रब्बाना, ए हमारे रब। तो जब भी रब्बाना आएगा इसका मतलब, और याद कहाँ से रख सकते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया। कितनी दुआएं जो रब्बना से शुरू होती हैं। तो रब्बना ए हमारे रब, इसका तर्जुमा करेंगे ए हमारे रब। रब्बना और रब्बुना में अपने फर्क लाजमी ख्याल रखना है। रब्बुना का मतलब है हमारे रब, हमारा रब, और रब्बना का मतलब है ए हमारे रब। व तकब्बल, अच्छा रब्बना एक ही है, ठीक है ना, सॉरी दो होंगे, रब्बा ना, ए हमारे रब। व तकब्बल, और कबूल कर, व तकब्बल दो टुकड़े, व और तकब्बल, तू कबूल कर। ठीक है, तकब्बल तू कबूल कर। दुआ, असल में ये लफ्ज है दुआ ई, आखिर में छोटी ई है, दुआ, दुआ ई मेरी, और आखिर पे या को लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, ड्रॉप हो जाता है। तो दुआ ई, मेरी दुआ को पढ़ने में सिर्फ दुआ पढ़ेंगे। व तकब्बल दुआ, और मेरी दुआ, ए हमारे रब, और कबूल कर ले मेरी दुआ, दुआ ई मेरी दुआ, आखिर पे या नहीं पढ़ना, दुआ पढ़ना है। रब्बना, ए हमारे रब। उसके बाद है इगफिरली, अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रब्बना इगफिरली। अगर अलहदा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे था रब्बी इजअलनी, हम अलहदा करें तो पढ़ते थे रब्बी इजअलनी। उसी तरह रब्बना इगफिर, इसको पढ़ेंगे इगफिर, अलिफ के नीचे जेर, इगफिर ली। तो इसके टुकड़े कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे। इगफिर ली, ये सवालात आपसे किए जा सकते हैं होमवर्क्स में, क्विज़ेस में, वर्कबुक में। जी, इगफिर ली के टुकड़े बताएं मुझे, कौन बताना चाहेगा, इगफिर ली, आसान सा है। जी महमूद हसन भाई। तीन तीन सर। तीन, तीन कौन कौन से। फिर, एक फिर, एक फिर ली, एक ला फिर, ली दी ली, और जी। ली, लाम ली और ई। जी जज़ाकल्लाह। लिया। लाम या एक फिर, एक फिर ली, बख्श दे, अल्लाह से हम गुजारिश करें एक फिर बख्श दे, जैसे था ना इजअल, बना दे, एक फिर बख्श दे। उसके बाद लाम है, ये लाम वो है लहू, लहू के दो टुकड़े ना, लाहू, लहुम, लका, और ली, लाम और छोटी ये दो टुकड़े, ली ई, यानी ली बन जाएगा लाम और ई। तो ये तीन टुकड़े याद रखने, एक फिर और लाम और ई। एक दफा फिर, एक फिर एक टुकड़ा बख्श दे, लाम लिए, ई मेरे, उसको कहेंगे मुझे, मेरे लिए की बजाय मुझे कर देंगे उर्दू में उसको सही करने के लिए। एक फिर ली, बख्श दे मुझे, इसके तीन टुकड़े करने हैं। वाले वाले दैया, और इसको भी आप कर सकते हैं वाह और एक टुकड़ा, ली, लिए, वालिदैया, मेरे वालदैन। ठीक है, वालिदैया मेरे वालदैन। तो वालिदैया और मेरे वालदैन को, वाह और लिल, लिए, मोमिनीन, मोमिनीन, उल मोमिनीन, असल में ये था अल मोमिनीन, और ये पीछे लीम नाम लग गया तो आगे अलिफ खत्म हो गया, तो ये लिल मोमिनीन बन गया। तो ली अल मोमिनीन, लिल मोमिनीन बन गया। और मोमिनीन को, यानी मुझे भी बख्श दे, रब्बना फिर ली, अल्लाह बख्श दे मुझे, मेरे वालदैन को, और मोमिनीन को। यौम यकूम, यौम तो जानते हैं दिन, यकूम जब कायम होगा, ठीक है, यकूम जब कायम होगा, अल हिसाब, हिसाब किताब का दिन, यानी वो आखिरत का दिन। तो कितनी आसान है इसका तर्जुमा करना, एक दफा फिर इसको पढ़ लेते हैं। रब्बी जालनी, ए मेरे रब बना दे मुझे, इजालनी बना दे मुझे, मुकीम सलाता, नमाज को कायम करने वाला, मुकीम उर्दू में इस्तेमाल होता है, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में से भी, ज़ुर्रियती मेरी ज़ुर्रियत में से, रब्बना ए हमारे रब, व तकब्बल, और कबूल कर ले तू, दुआई, वैसे इसको दुआ पढ़ेंगे, दुआ मेरी दुआ, रब्बना ए हमारे रब, इगफिर बख्श दे ली मुझे, इगफिर ली बख्श दे मुझे, इसके तीन टुकड़े करेंगे, इगफिर, लाम और ई। वाले वाले दज्जा, और मेरे वालदैन को भी, वलिल मोमिनीना, और मोमिनीन को भी, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब। अल्लिम, इसको पढ़िए एक दफा, और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाजमी तीन दफा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पॉकेट बुक बहुत अहम है आज, चूंकि आपने देखा है कि काफी नए लफ्ज आ रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है काइंडली
आपके पास पूरा हफ्ता आगे मौजूद है, तो पॉकेट बुक का बहुत ज्यादा यूज करना है, और इसका आपने अच्छे अंदाज से तैयारी करनी है होमवर्क्स की। और उसके बाद आपका मिड क्विज भी करीब आ चुका है, अगले 2 लेसन के बाद हम मिड क्विज करेंगे, तो अच्छे से तैयारी करें, और पॉकेट बुक बहुत अहम है इन सब में। एक मुख्तसर सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं, फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हमारा जो बी पार्ट है, ग्रामर पार्ट हम जिसे कहते हैं, सबक नंबर 9 और उसका बी पार्ट ग्रामर पार्ट, जिसमें हम फेल माजी देखेंगे, और फेल माजी में फ़अला फ़तह जाला। तो ये आज से हम अफ़आल शुरू कर रहे हैं। और ग्रामर टीपीआई के साथ कैसे करते हैं, सब लोग मेरे साथ मिलकर करें, क्योंकि टाइम थोड़ा है, फिर आगे आपकी प्रैक्टिस करवानी है, तो सब लोग साथ मिलकर टीपीआई को टीपीआई के साथ, ठीक है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। अल्लिम। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में पड़ी है कुरान में। जो लफ्ज या कलमा है वो 3 तरह का हो सकता है, या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। तो आपने पहचानना है, मुसहफ को खोल कर देखना है, ठीक है जी। मुसहफ आप खोलेंगे, उसमें देखेंगे जी कि ये सफा नंबर है, कोई भी खोल लें, उसमें देखें जी, हाँ जी, ये लफ्ज कौन सा है। फर्ज करें यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है अलल मोहसिनीन, तो मैं देखूंगा अला क्या है, हर्फ है। अल मोहसिनीन ये क्या है, इसम है। इस तरह आगे मैं चला जाता हूँ किसी और आयत पे, तो ये आ रहा है बिमा तअमलूना बसीर, तो बी मा, बी क्या है जी, हर्फ है। मा हर्फ है। तअमलूना, तो इसमें चूंकि तामलून अमल की बात हो रही है, तो ये फेल है। वैसे फेल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो चीजें नहीं पढ़ी आप उसको अभी नहीं कर सकते। इस तरह हाफिज अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता, तो इसी तरह इसको करेंगे अला सलात, ठीक है। तो ये काफी सारे आपको कुरान में लफ्ज मिलेंगे, जिनको आप अभी हर्फ और इसम को तो आप अलग-अलग कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। तो ये 3 तरह कह सकते हैं, या इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। लफ्ज या कलमा कितनी तरह का हो सकता है अरबी में, कुरान में? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इसमें हम पढ़ चुके हैं किसी चीज का नाम है, जैसे किताब है, मक्का है, कोई नाम है, तो वो इस्म होगा। या सिफ्त है, जैसे मोमिन, मुस्लिम वगैरह, वो भी जो है वो क्या कहते हैं, इस्म होगा। और निशानी क्या है, शुरू में अल होगा, जैसे अल मुस्लिम, या आखिर पे उन अन इन, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या आखिर पे ऊन ईनात, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये हो गई निशानियां। फेल क्या होता है, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और जमाना भी पाया जाए। जैसे फातहा, उसने खोला, तो उसने खोला एक काम है, और कब खोला, माजी में खोला। या अमलूना, वो सब अमल करते हैं या करेंगे। क्या किया, कोई काम करते हैं, और कब करते हैं, मुस्तकबिल में करते हैं या करेंगे। तो कोई जमाना भी पाया जाए। आज चूंकि हम फेल पढ़ रहे हैं, तो फेल की तारीफ अब आपने याद करनी है। फेल क्या होता है, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, और उसमें जमाना भी पाया जाए। एक दफा फिर मैं रिपीट करूं, फेल की तारीफ क्या है? फेल, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, और उसमें जमाना भी पाया जाए। फिर इसको सुन लें और याद रखना है। फेल क्या है, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, और उसमें जमाना भी पाया जाए, जैसे फातहा या अमलूना, इसी तरह और भी है। और हर्फ क्या है, जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, वो हर्फ है, या जो इसम और फेलों को मिला था। तो हुरूफ जारा हम पढ़ चुके हैं, बी, ली, मी, मिन, फी, इला, इन्ना वगैरह, यहाँ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले हम लहू, मिनहू, अनहू, इनको मुकम्मल कर चुके हैं, कुरान में बहुत ज्यादा बार है, 5000 बार। और आप जानते हैं लहू का मतलब उसके लिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से उसको याद रखेंगे। मिनहू, उससे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन का मतलब से, मिनहू उससे, इसको मुकम्मल टेबल करेंगे। अन का मतलब से, यानी के बारे में, रदी अल्लाह अनहु, अल्लाह राज़ी हुआ उससे, ठीक है, ये से या बारे में, तो इसको भी आप मुकम्मल कर लेंगे। ये बहुत है, इसकी प्रैक्टिस आपकी बार बार हो चुकी है। बी का मतलब से, बिस्मिल्लाह से आप याद रखेंगे। फी का मतलब में, कहाँ से, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, तो फी सबीलिल्लाह से, फी फीहिम, फी का इसी तरह याद रखेंगे। अला, ये तो आप जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम पर, तो अला का मतलब पर, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा। इस तरीके से पूरा टेबल आप करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद हमने पढ़ा था इलै, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, या इलल जन्ना, जन्नत की तरफ, ठीक है ना। तो इला का मतलब तरफ, 2 वर्ड्स, तो इलैहि, इलैहिम ये कर सकते हैं आप। और मआ, मआ का मतलब हम पढ़ा था साथ। और मिसाल, इन अल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सबर करने वालों के, तो माँ का मतलब साथ, इसको मुकम्मल करेंगे। और इंदा, पास, हमने पढ़ा था कि कम रियाल इंदा का, कितने रियाल है आपके पास, तो इंदा का आपके पास, कम रियाल कितने रियाल, इंदा का आपके पास, तो इंदा का मतलब पास, तो इंदा हो, इंदा कुम, इस तरह आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, एक चीज फिर यहाँ पे रिपीट कर दें कि मा और इंदा ये क्या है, मुझे कोई बता सकता है मा और इंदा क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है, मा और इंदा, मा और इंदा ये, जी, इसम इसम ये दोनों इसमें, ठीक है, ये दोनों मा और इंदा इसमें। बाकी सारे हरूफे जा रहे हैं पीछे जो है, ठीक है, इले, बी, मी, मिन, फी, इला वगैरह, ये हरूफे जा रहे हैं। लेकिन मा और इंदा
इसमें लेकिन हरूफ जर की तरह काम करते हैं, ये बस याद रखना है आपने, ये सवाल आपका आ सकता है। चले जी फेल की तरफ चलते हैं हम, टाइम थोड़ा रह गया। तो फेल आज पढ़ेंगे, और फेल की तारीफ क्या थी? जिसमें किसी काम के करने या होने का पता पाया जाए और उसमें जमाना भी पाया जाए। ठीक है, काम के करने का पता चले और जमाना। फेल जो होता है जिसे हम अरबी उसमें उर्दू इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, यानी जो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं। अक्सर फेल अरबी में अक्सर की बात हो रही है, ज्यादातर तीन हरूफ से बनते हैं। कितने हरूफ से बनते हैं जी? तीन। जैसे फा आला, ठीक है, फा आइन लाम, फा ताहा, ना सा रा, दौराबा। तो ये तीन तीन हरूफ से फेल मिलकर बने हैं। यानी एक फेल अक्सर तीन हरूफ से मिलकर बनता है। ठीक है जी, एक, दो, तीन, तो ये तीन हर्फ हैं, इनसे मिलकर एक फेल बन रहा है। तो आपने फ़अला को याद रखना है, ये अरबी में एक बुनियादी ढांचा है, एक सांचा है जिसपे सारे फेल बनते हैं फ़अला से। चलें जी, तो फेल की जो तीन अकसाम है आज हम उसमें से पहली पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर दो आपको याद नहीं रहती तो आपने याद रखना है। फेल की तीन किस्में हैं। फेल की कितनी किस्में हैं? मेरे साथ दोहराएं, फेल की कितनी किस्में हैं जी? तीन किस्में हैं। कितनी किस्म के फेल होते हैं? सिर्फ तीन है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, बहुत आसानी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको टेंसेस याद करना पड़ते हैं। अरबी में बहुत आसान है, सिर्फ तीन ही टेंस हैं आपके, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। मेरे साथ दोहराइए, फेल की अरबी में कितनी किस्में हैं जी? तीन। फेल माजी, दोहराइए, फेल मुदारे और फेल अमर। एक दफा फिर, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। और फेल माजी क्या है? इसको हम परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो हो गया। फेल माजी की तारीफ क्या होगी? जो हो गया। ठीक है, जो गुजर गया, पास्ट। एक तो फिर फेल माजी की तारीफ क्या है? जो हो गया, गुजर गया, पास्ट। और फेल मुजारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, यानी हो रहा है या होगा। फेल मुजारे में दो मफहूम पाए जाएंगे, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, फेल मुजारे या इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और फेल अमर, हुक्म देना, जो गुजारिश करना, जैसे हम आज गुजारिश कर रहे थे कि सल्ली, रहमत भेज, अल्लाह से हम गुजारिश कर रहे थे, अल्लाह सल्ली, तो सल्ली अमर था। इसी तरह बारिक, बरकत अता फरमा, तो ये अमर का सीगा, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसी में आगे। तो आज सिर्फ परेशान नहीं होना, हम सिर्फ फेल माजी पढ़ेंगे। ठीक है, फेल माजी क्या? जो हो गया, जो गुजर गया, बस ये तारीफ आपने याद रखनी है। बहुत आसान है। गहरी सांस लीजिए आप सब लोग, मेरी गुजारिश है, ताकि हम आगे जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा और भी आसानी पैदा हो जाएगी। हमने पढ़ा था आपका मेरा, तो आप कहते थे का ये, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। इसी तरह था ना, का ही, कुम ना, का आप, तेरा, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अब कहते हैं ना, रब्बु का, तेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। इसी तरह था ना, माजी जो हम पढ़ेंगे इसमें ये इसी तरह मिलते जुलते हैं। का की जगह ता आ जाएगा, ये की जगह तू आ जाएगा, कुम की जगह तुम आ जाएगा, और ना उसी तरह ना रहेगा। तो ये बिल्कुल आसान से है, पिछलों से मिलता जुलता है। यानी आपने किया, मैंने किया, आप सबने किया, हमने किया, ता, तू, तुम, ना, उसी से मिलता जुलता है जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो बहुत आसान है जी। जरा अपने आप को एनर्जाइज कीजिए और मेरे साथ। और ये बहुत अहम है, क्यों अहम है? सामने आपको 9,000 नजर आ रहा है। 9,000 इस तरह के नमूनों पर 9,000 लफ्ज आपको नजर आएंगे। अच्छा, जरा आप मुझे ये बताइए कि हमने पढ़ा था कि कुरान की एक सतर में तकरीबन 9 लफ्ज हैं, एक सतर में। और हमने जो मदनी मुसहफ की बात की थी, एक सफा पर 15 लाइनें हैं। तो 15 लाइनें और एक लाइन में 9 लफ्ज हैं, तो हमने उसका एवरेज ली थी 135 बनता है, लेकिन हमने कहा था कि एक सफा पे 130 अल्फाज होते हैं। ठीक है, या इसको छोड़े आप, 600 टोटल सफात थे, मदनी मुसहफ के 600 सफात थे, और टोटल 15 लाइनें थी। तो 600 सफात है और 15 लाइनें, तो टोटल लाइनें कितनी होंगी 600 सफात की? कोई बता सकता है मुझे? एक सफे पे 15 लाइनें, और 600 सफात पे कितनी लाइनें होगी? 9,000। 9,000। यानी एक सफे पे 15 है तो 600 पे 9,000 हो जाएगी। और इस नमूने पे आने वाले लफ्ज कितने हैं फिल माजी के? 9,000। तो इसका मतलब है कि हर लाइन में आपको एक लफ्ज इस नमूने पे नजर आएगा, ये जो आप पढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से बहुत अहम है, पूरी तवज्जो से सुनना है कि हर लाइन में ये एक लफ्ज नजर आएगा। ठीक है जी, तो चलिए जी, देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ये है फ़अला। फ़अला कहते हैं उसने किया, फा आइन लाम, इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़अला, उसने किया, इशारा उसी तरह का हुआ वाला, एक उंगली से, मुजक्कर के लिए हम पहले पढ़ेंगे मुजक्कर। फ़अला, उसने किया,
फेल होता है ना, फेल कोई काम करना, आप कहते हैं ना फलां ने बड़ा अच्छा फेल किया, फलां ने बुरा फेल किया, तो फेल का मतलब होता है काम का करना। तो फआला उसने किया, मेरे साथ दोहराएं अरबी और उर्दू में। फआला उसने किया, इशारा नीचे हो, ऊपर नहीं, ये सामने सीधा। फआला राइट साइड पे, फआला उसने किया। और अगर ज्यादा लोगों ने किया होगा तो हम क्या कहेंगे? फआलू। ठीक है, मेरे साथ बोले, फआलू उन सब ने किया, यानी किसी की बात हो रही है जो गायब है। फआलू उन सब ने किया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि तूने किया, आप मेरी तरफ उंगली करके मुझे कहेंगे, तो मैं कहूंगा फअलता। जैसे था ना, रब्बू का, तेरा रब, तो फअलता तूने किया। ठीक है, जैसे था अन अमता तूने इनाम किया, तो फअलता, ये तो आसान हो गया ना। सल्लैता, अन अमता, बारकता, इसका मतलब है तूने किया। फअलता तूने किया, यानी आपने किया। मेरे साथ हो रहा है, फअलता आपने किया या तूने किया। फअलतू मैंने किया। फअल, अच्छा इसको फालतू नहीं कहना, ठीक है ना, फालतू गलत हो जाएगा, ये होगा फअल तू, आइन को बोलना है फअल तू। और ये हिंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि मैं कोई फालतू नहीं हूँ, बल्कि मैं फअलतू हूँ, मैं कोई काम करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं फालतू नहीं हूँ, बल्कि मैं फअलतू हूँ, मैं एक अच्छा काम करने वाला हूँ। तो ये हिंट है, फअलतू मैंने किया। मेरे साथ बोले, फअलता तूने किया, फअलतू मैंने किया, इशारों के साथ करेगी। फअलता तूने किया, फअलतू मैंने किया, फअलतू। ठीक है, तू का मतलब मैंने किया। और ज्यादा लोग मेरे सामने होंगे, आपके सामने फर्ज करें हम यहाँ पे ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आप मेरी तरफ इशारा करेंगे चारों उंगली से, और मैं आपकी तरफ। फअल तुम सबने किया, आप सबने किया। दोहराएं जी, फअल तुम सबने किया। और फिर अपनी तरफ करें चार उंगलियां कि आप सब ज्यादा लोग हैं, तो फअल ना हम सबने किया। फअल ना हम सबने किया, एक दफा फिर। फअल आप सबने किया, फअलना हम सब ने किया। मेरे साथ आपने 3 दफा दोहराना है, लेकिन सुन ले, मैं कहूंगा फआला फआलू, आपने 3 दफा ये कहना है इशारों के साथ, फआला फआलू। चलेगी, फआला फआलू, फआला फआलू, फआला फआलू, फआला फआलू। 3 दफा आपने दोहराया, फआलता फालतू, मेरे पीछे। फअलता फअलतू, 3 दफा। फअलता फअलतू, फअलता फअलतू, फअलता फअलतू। फिर 3 दफा आपने दोहराना है, फअलतुम फअलना, फअलतुम फअलना, फअलतुम फअलना। मुझे उम्मीद है आप साथ दोहरा रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ दोहराइए, लेकिन तर्जमा आपको आना चाहिए कि फआला का तर्जमा क्या है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। फआला फआलू, मेरे साथ। फअलता अलतू, इशारों के साथ। फअलतुम फअलना, एक दफा फिर। फआला फआलू, फअलता फअलतू, फअलतुम फअलना। एक दफा तीसरी दफा फिर इसको दोहराएं, फआला उसने किया, फआलू उन सब ने किया, फअलता तूने किया, फअलतू मैंने किया, फअलतुम आप सब ने किया, फअलना हम सब ने किया। चले जी, मुझे करवा दें, कोई से 2 लोग ले लेते हैं ताकि आगे भी हम प्रैक्टिस कर सकें। जी, सिस्टर, चले मोहम्मद फैजान साहब आप करवा दें। बाकी सब लोग साथ साथ लाजमी करें काइंडली, इशारों के साथ। जी फैजान, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं फैजान। आपका माइक काम नहीं कर रहा। जी जी जी। अच्छा, आपके माइक में कोई मसला फाला है सिस्टर? जी जी चले। फाला उसने किया, फालू तुम सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। जज़ाकल्लाह, चले जी। उसके बाद सिस्टर मोइजा यामीन आप करवा दें जल्दी से। फ़अला, फअला उसने किया, फअलू उन सब ने किया, फअलता आपने किया, फअलतू मैंने किया, फअलतुम आप सब ने किया, फअलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह। अभी मुअन्नस का हमने नहीं करना, ठीक है ना, मुअन्नस अभी नहीं करेंगे, आखिर में करेंगे। चले एक और ले लेते हैं, सिस्टर अबिया आप करवा दें जल्दी से बगैर तर्जुमे के। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। जज़ाकल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, साथ साथ इशारे भी कर रहे होंगे। चलें जी, अच्छा यहाँ पे बस मुख्तसर सी बता देता हूँ कि अगर आप देखें ना, तो फा ऐन लाम को अलहदा कर ले जरा। फा ऐन लाम को अलहदा कर ले, तो उसके बाद चेंज कहाँ पे आ रही है? आखिर पे। तो ये शुरू में आखिर पे, यहाँ पे एक जहाज का निशान बना हुआ है, और उसकी दुम के पीछे कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, ऊ ता तू तुम ना, तो ये चेंज है। ऊ ता तू तुम ना, ये आपने याद रखना है।
एक मिसाल है, आप किसी रोड पे खड़े हैं, आपके साथ मुख्तलिफ गाड़ियां गुजरती हैं, तो जब गाड़ी गुजर जाती है तो गाड़ी की बैक देख के आप बताते हैं कि ये कार थी, ये ट्रक था, ये बस था, ये कोई वैगन थी। तो उसकी बैक से देखकर आप उसको पहचानते हैं ना कि ये फला फला चीज थी। तो यहाँ पे अब ये सारी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं था, तो एक जहाज बना दिया, उसकी दुम दिखा दी कि जहाज उड़ गया, तो उसकी दुम पे जो चीजें नजर आ रही है, यानी दुम पे क्या नजर आ रही है, फआला, फआलू, ठीक है, ऊ, फअलता, ता, फअलतू, तू, यानी आखिर पे जो बोलते हैं तो आखिर पे क्या नजर आता है उसकी दुम पे, ता, तू, तुम, ना। तो ये आखिर पे चेंज है। शुरू वाला देखे फाइन नाम उसी तरह है, फाइन नाम उसी तरह ही है। आखिर पे आ रहा है ऊ, ता, तू, तुम, ना। ऊपर वाला फाला तो वही हो गया ना, फाला, उसमें फाइन ना कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फाला है, ठीक है, जबर है आखिर पे। बाकी अगर देखें तो फालू, ठीक है, नाम के ऊपर पेश आ गया, ऊ आ गया। अलबत्ता जो ये उसके बाद वाले ये जो चार हैं, इसमें फाइला, फअल, फअल, फअल सेम है। आखिर पे ता, तू, तुम, ना। तो ये आप याद रखें, बहुत आसान है, ये एक समझाने के लिए हिंट है, ठीक है। ता, तू, तुम, ना। मेरे साथ दोहराएं इशारों के साथ, ता, तू, तुम, ना, ता, तू, तुम, ना। तो ये आखिर पे चेंज होगी, तो ये बहुत आसान है इस लिहाज से। चलें जी, अगर मैं कहता हूँ कि उसने किया, तो जवाब ये होगा जी हाँ उसने किया, नाम फाला। उन सब ने किया, तो फालू, हल फालू, क्या उन सब ने किया, नाम फालू, जी हाँ उन सब ने किया। ये तो आसान है ना, तो कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा जी? कोई से दो लोग आ जाए, टाइम हमारे पास थोड़ा है। जो नए लोग हैं जरा वो ट्राई करेंगे। जी, सिस्टर सना असलम और सिस्टर सिद्रा। सिस्टर सना आप सवाल करेंगी, सिस्टर सिद्रा आप जवाब देंगी। बाकी सब लोग साथ साथ काइंडली तर्जमा भी करें, हल फआला। जी सिस्टर सवाल करें, हल फाला, क्या तुमने तर्जमा करें। किया, क्या उसने उसने, किया, उसने, इशारा करेंगी तो आपका तर्जमा ठीक हो। जी उसने किया, हाँ जी, क्या जवाब क्या नाम उसने होगा? किया। फाला, नाम फाला, हाँ उसने किया। आगे करें जी, चलें सवाल करें। हल फालू, क्या उन सबने किया। नाम फालू, हाँ उन सब ने किया। चलें हल आगे, कुछ दो फालता, लोग और आ जाए। नहीं, आगे दो और। सिस्टर साहिदा आप सवाल करेंगी, सिस्टर मुइजा, अच्छा उसको सिस्टर, चले सिस्टर मुइजा करवा दें। हल फअलता, क्या तूने किया? जी सिस्टर सवाल करें तर्जमे के साथ। हल फअल हल फअलता सवाल करें दोबारा, जी जवाब दें हल सिस्टर। फअलता नाम फअलतू, जी हाँ हल मैंने किया। हल फअलतुम, क्या तुमने किया। नाम फअलना, जी हाँ मैंने किया, हम सब ने जज़ाकल्लाह। किया। चले, तो फ़ाला का उसी तरह फ़ाला होगा, फालू का फालू, कोई चेंज नहीं होगा। जब बात आपकी और मेरी होगी तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। एक दफा फिर सुन लें, ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, ठीक है। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, वल फ़अलता, नाम फ़अलतू, वल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। इसकी प्रैक्टिस करनी है अलिम, हमारे पास टाइम नहीं है तो आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहला सेट हम ले लेते हैं, इसको सेट हम कहेंगे, फ़अला जअला फ़तहा, या फ़अला फ़तहा जाला। ये आपने सेट याद रखने तीन। फ़अला हमने पढ़ लिया, उसने किया, फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो हम कहते हैं जाला, जी मैल नाम जाला, फ़अला की तरह जाला उसने बनाया, ठीक है। जैसे अभी आज हमने पढ़ा था, रब्बी जअलनी, इजअल बना दे, तो वो जाला वहीं से याद रखेंगे, इजअल। या जाली नोट हम कहते हैं उर्दू में, जाल साजी करना, किसी को धोखा देना, किसी को बनाना, ठीक है। तो फाला की तरह ही जाला होगा। उसी तरह फा की जगह जीम लगा दे, फा की जगह क्या लगा दे, जीम। बाकी आला उसी तरह ही है। तो फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। चले जी, तो फाला हमने पढ़ा था, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। बाकी सारा सेम है, आखिर पे ऊ, ता, तू, तुम, ना। ये आखिर पे चेंज आ रही है, आपको पता है, ठीक है। फाला, फालू उसी तरह चलता रहेगा आगे। तो इसी तरह जीम लगा दे शुरू में, फा की जगह, पहले फा था अब जीम आ गया, तो फअला की जगह जाला, फअलू की जगह जालू। उसी तरह फअलता की जगह जालता, और जालतू, जालतुम, जालना। ये उसी तरह होगा, तर्जमा चेंज हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करवानी है, कौन करवाना चाहेगा? जी हैंड रेस करें, आप लोगों ने खुद करवानी है प्रैक्टिस। कोई से तीन लोग हम ले लेते हैं जल्दी से, जो नए लोग हैं। जी सिस्टर मेमूना आप करवाइए, इशारों के साथ, तर्जमे के साथ, बाकी सब लोग साथ साथ। जाला, जाला इसने बनाया, जाला, जालू इन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले, नए लोगों में से कौन नाम आ रहा है मेरे सामने? सिस्टर शकीला आप करवा दें।
जाला सिस्टर इसने बनाया, जालू इन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। चलें, जज़ाकल्लाह जी। इम्तियाज भाई आप करवा दें जल्दी से, माइक ओपन कीजिए इम्तियाज भाई। चलें सिस्टर, अभी आप करवा दें जल्दी से। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह। आलिम, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो हल जाला, क्या उसने बनाया, नअम जाला, जी हाँ उसने बनाया। इसको आप सुन लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। टाइम थोड़े हमारे पास। हल जाला, क्या उसने बनाया, जवाब क्या होगा, नअम जाला इशारे के साथ, जी हाँ उसने बनाया। हल जालू, क्या हम सब ने बनाया, नअम जालू, जी हाँ हम सब ने बनाया। ठीक है, कोई अच्छी चीज बनाई। हल जालता, आपने इशारा मेरी तरफ करना है, हल जालता आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। मैं जवाब क्या दूंगा, नअम जालतू, जी हाँ मैंने बनाया। हल जालतुम, आप मेरी तरफ चारों उंगली से जब सवाल करें तो मैं जवाब क्या दूंगा, नअम जालना। जब मैं आपसे सवाल करता हूँ आपने जवाब देना है, हल जालता, आप जवाब क्या देंगे अपनी तरफ उंगली करके, हम जालतू, जी हाँ मैंने बनाया। आप सवाल सुने, हल जालतुम, क्या तुम सब ने बनाया, आपने इशारा देखा, आप खुद जवाब दें, नअम जालना। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, ठीक है जी। ता, तू, तुम, ना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसी पैटर्न पे आपका होमवर्क है। ये होमवर्क है तो इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। फतहा, उसने खोला, फतहा उसने खोला, ठीक है। कोई अच्छी चीज खोली, हम कहते हैं मस्जिद खोली, कुरान खोला, ठीक है। तो फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता तूने खोला, फतह तुम मैंने खोला, सॉरी फतह तू मैंने खोला, फतह तुम सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला जी। सिस्टर साहिदा आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं इशारों के साथ, बाकी सब लोग 2 लोगों से हम करवा लेंगे जी। सिस्टर, सिस्टर साहिदा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। फतह उसने खोला, जी फतहु इन सब ने खोला, फतह जल्दी आपने से। खोला, फतह मैंने खोला, फतह आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। अच्छा, जल्दी कौन करवा सकता है जी। सिस्टर मोइजा आप जल्दी से करवाएं क्विकली। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी। महमूद हसन भाई ब्रदर में से ले लेते हैं जी। महमूद हसन भाई आप जल्दी से करवाइए, माइक ओपन कीजिए महमूद हसन, माइक आपका बंद है। महमूद भाई माइक। फतह फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, ताहतुम मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी, ठीक है जी। फतहा, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फताना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी जुबान पे ये जारी हो जाएंगे। जजाकल्लाह जी, इस तरह प्रैक्टिस करनी है। आज का नुक्ता तालीम क्या है, दूसरा हम होमवर्क हम कहते हैं जी कि हाफजे से तिलावत कीजिए, ठीक है, जितना आपको याद है। तो इसकी जरा अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। एक हदीस मुबारक हम लेते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। रवाह तिरमिजी, यानी तिरमिजी की रिवायत है। तो अगर आप कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज से पढ़ें ताकि आपके कानों तक पहुंचे, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, ठीक है। वरना वसवसे आपको आपको जिक्र से दूर कर देते हैं और जिक्र करना भुला देते हैं। तो ये जो हदीस मुबारक है, इसकी जरा अहमियत को जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी जुबान जिक्र से तर रहे, ठीक है। तो ये जिक्र से तर का मतलब है कि आप कम से कम इतनी जिक्र करें कि आपके कानों तक ये पहुंचे। तसव्वुर कीजिए कि आप एक रास्ता पर चल रहे हैं, जरा एहसास कम इस्तेमाल करें, तसव्वुर कम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस कोर्स में। और दिल में अल्लाह का जिक्र आप दिल में कर रहे हैं, जुबान से नहीं कर रहे, आप दिल में कर रहे हैं। और बाजू से आपकी एक गाड़ी गुजरती है, नई कार गुजरती है, तो आपका जहन भटक जाता है, उस कार की तरफ देखने लग जाते हैं, तो शैतान आपको जिक्र से गाफिल कर देगा अगर आप दिल में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जिक्र वाली यानी आवाज वाला जिक्र कर रहे हैं, या आवाज वाली तिलावत आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आप जुबान से इतना कर रहे हैं कि ऊंची आवाज से आपके कानों तक पहुंच रही है, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग आपका कहीं चला जाए किसी और तरफ। लेकिन वो जो आपकी जिक्र है, आपकी जो जुबान की तिलावत है, वो फौरन फिर खींच के आपको वापस उसी तरफ लेके आएगी। तो ये
तिलावत या जिक्र करने का ये फायदा है कि आप कम से कम धीमी आवाज से उसको लाजमी करें। हमारा दिमाग कभी नहीं रुकता, हर वक्त दिमाग की सिस्टम हमारा चलता रहता है, और ना कभी जबान थकती है। ठीक है, कभी किसी ने कहा कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बहुत ज्यादा बातें की हैं, मेरी जबान में दर्द हो रहा है। तो इसलिए जो दूसरा होमवर्क है, यानी मेमोरी से, हाफजे से कम 5 मिनट तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान वगैरह आप कीजिए, तिलावत कीजिए, जिक्र कीजिए और बार बार कीजिए। तो कितनी चीजें हम दोहराते रहते हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 9 के इख्तिताम पे हमने टोटल 102 अल्फाज सीखे जो कुरान में तकरीबन 28,000 बार आए हैं। और आपको पता है कि ये जो सेल या बैटरी बता रहा है कि हमने कितने अल्फाज सीख लिए, और हमने कहाँ तक चार्ज करना है। 78,000 जो अल्फाज है कुरान मजीद के, टोटल उनको हमने चार्ज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 27,000 यानी तकरीबन 28,000 तक पहुंच चुके हैं, 27,926। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको जारी रखिए, साथ होमवर्क लाजमी याद रखिए, अपना इंतखाब नहीं भूलना, अपने लिए दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए भी लाजमी करते रहिए। बहुत अहम स्लाइड है, इसको जरा तवज्जो से देखकर करें। और पॉकेट बुक बहुत अहम है, खासकर जो आज हमने पढ़ा है और पिछले जो इसबाग से पढ़ा था, उसमें पॉकेट बुक का लाजमी यूज करें। इससे इंशाल्लाह सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। टीचर बनिए, जो आप सिखाए दूसरों को सिखाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको, अपना फायदा होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे, ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। और आखिर पर अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। और फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, और जहाँ भी मजलूम है उनकी मदद फरमा, और उनके अपने हिफ्ज़ मान में रख, और जालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।